चुनाव की प्रक्रिया चालू होती है नॉमिनेशन के बाद, विड्रॉल के बाद जब निशान मिल जाता है। और इलेक्शन कमीशन को ज्यादा वक्त नहीं देता आजकल। आपने इस देश के बारे में मेरे से ज्यादा ज्ञान है, और जो बच्चों ने इतिहास पढ़ा है, इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें सबक मिले। इतिहास पीछे कोई गलतियां तो नहीं हुई जिन गलतियों के वजह से हमारा देश गुलाम रहा। आप याद करो, आज से 800-900 साल को सोने की चिड़िया बोलते थे, परंतु एक समय ऐसा आया कि बाहर के हमलावर लुटेरे जब इस देश के अंदर आए, हमारे साथियों ने ही खासकर पृथ्वीराज चौहान को डिमोरलाइज करने के लिए जयचंद जैसा उसी का भाई उस मोहम्मद गौरी को मदद कर गया। और जब मोहम्मद गौरी ने देखा कि ये तो लड़े से देश सारा आपस में, शुरू में तो लूट के ले जाता, बहुत से लुटेरे आई, लेकिन बाद में देखा कि इनकी कमी नहीं बढ़ सकती, क्यों नहीं इस देश पर राज किया गया। कितने बार के शासक आए जिन्होंने इस देश को 800-900 साल तक, जिनकी कोई विचारधारा नहीं थी, इस देश को खूब लूटा, अपने कानून थोप दिए, हमारी संस्कृति और संस्कार को मिटाकर एक ऐसी संस्कृति दी जिसकी वजह से समाज टूट गया। हमारे पढ़ाई के विद्यालयों के नाम मदरसे हो गए, स्कूल नाम करने पड़ गए। यदि एक ऐसा बदलाव किया, वही हिंदुस्तान को आजादी के मिलने के बाद जब राज करने का टाइम आया तो वो पावर ट्रांसफर हुई, न कि लोगों ने सरकार बनाई। आपको याद होगा 1947 से 1952 तक पावर ट्रांसफर करी थी अंग्रेजों ने। वरना जब कोई देश आजाद होता है 5 साल कोई इंतजार नहीं करता कि हम अपना नेता दूसरों के कहने से चुनेंगे। आज भी आप देखोगे जो उस वक्त अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के खास थे, आज भी इस देश के अंदर बहुत बड़ी जमीन, बहुत बड़े महल उन्हीं लोगों के पास मिले जो अंग्रेजों के दलाल थे। चाहे वो रियासत महाराजा पटियाला की हो, एंग्लो इंडियन हो। अभी लोकसभा में जाके मैं पहली बार 3 पार्लियामेंट के मेंबर केवल अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नीति के ऊपर बगैर वोट लिए, परिवार बच रहे सिर्फ 47, सांसद बने होंगे 3, आड़त तक वोट लेके हाथ जोड़ी जाओ, हमें बिना वोट लिए बनाने पड़े, क्योंकि अंग्रेजों ने कंडीशन लगाई कि हमारा राज में हिस्सा रहना चाहिए, और उस वक्त की सरकार ने वो हिस्सा रखा। अब इस 2 साल पहले उस बिल को खत्म करना है। केवल यही नहीं, जब आजादी मिल जाती है और जब अंग्रेज यहां से 7 समुद्र पार से चले गए, उनका नाम जमीन क्यों बोले। आज दिल्ली में मैं दूर नहीं जाना चाहता, हांसी आपके पड़ोस में है, हांसी में उनकी एक एंग्लो इंडियन थी, पड़ोसी के 7 गांव हैं, 7 की जमीन, जोड़, तालाब, शानला, सारी उनका नाम बोलते हैं। और दूसरी उनके चमचे जब महाराजा अमरेंद्र, कैप्टन अमरेंद्र हो, जींद का राजा हो, अपने बाटे के भी बहुत बड़े गांवों में जमीन नहीं कमाते। क्या ये सही है? अरे जब वो चले गए तो जमीनों का नाम किस बात? आदमी ना दड़ावानी में पड़ेगा, क्यों पड़ता है? हमने आजादी को आजादी नहीं माना, और सारे कानून वही बनाए जो चले गए उनके कहने। बहुत अरसे के बाद जब बीजेपी की सरकार, जब मोदी जी आए, इन्होंने इस चीज को बदलना शुरू किया कि हमने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना है, हमने हिंदुस्तान को जो बाहर की संस्कृति है, वो जो गलत बातें उनको हटाना है। इसीलिए बहुत से कानूनों को बदलना पड़ा। और आज से 10 साल पहले याद करो, सबसे पहला काम किया, क्या काम किया? नोटबंदी। उस नोटबंदी की वजह से यहाँ जितने खड़े हैं
चाहे अंदर है या बाहर है, किसी आदमी का नंबर 2 का पैसा नहीं था, 1 नंबर का था, इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। पैसा मरा तो उनका मरा, तो 2 नंबर के दाबी बैठे, 2 नंबर के दाबी बैठे। फिर उसके बाद एक जीएसटी आई। भारत सरकार ने जीएसटी का कानून क्यों बदला? कई प्रकार के टैक्सों के नाम अलग अलग थे। टैक्स वही है जो पहले था, लेकिन सबका नाम एक कर दिया, और एक करने पर जितने टैक्सी चोरी होती थी वो सारी की सारी जब एक वही खत्म आ जाएगी, तो सबका पता लगने लग गया कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी चोर है। आप हैरान रह जाओगे। जब कांग्रेस छोड़ की गई, उस वक्त बजट था इस देश का, केंद्र का खजाना 1 साल का 18 लाख करोड़ रुपया आता था टैक्स का, जो सारे देश में लगता था। आज वो जैसे ही ये चोरी पकड़ी, बजट बढ़ के 49 लाख करोड़ का, यानी लगभग 3 गुना 2.5-3 गुना। और पैसा कौन सा लिया? 2.25 लाख कंपनियां जो बोगस करोड़ थी, वो सारी की सारी सारी जानी थी। बैंक से ऑनलाइन हो रही थी, कौन सा पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, और उन कंपनियों का क्या काम होगा। जो फ्रॉड कंपनी थी उसका मालिक तो मिलेगा दिल्ली में, उसका मालिक मिलेगा दुबई।